हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। तो कई सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि सर हमारा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स निकल चुका है, खत्म हो चुके हैं एग्जाम। अब मेंस की तैयारी करनी है, क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या तैयारी करें। और जरा हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि सिलेबस क्या होता है, मतलब वहां पर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। तो बेटा, अगर हम लोग ध्यान से समझें तो पुराना सिलेबस जो है आपका, जो प्री में होता है वही सिलेबस मेंस में होता है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होता, बट लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो लेवल उसमें चेंज होगा, और जब लेवल चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि जी आपका डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो भाई कई सारे बच्चों के अंदर था कि कैसे करेंगे सर, क्या करेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आप सभी को पता है कि वहां पर जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 40 आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, कितने आने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और इन 40 क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड टाइम जो होगा वो आपके पास टोटल 60 मिनट्स का होगा। कितने मिनट का होगा, 60 मिनट का टोटल टाइम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अब आपको इन 60 मिनट्स के अंदर ही अपनी चीजों को करना है। क्लियर है, 60 मिनट के अंदर ही आप सभी को करना होता है। और वहां पर इसके साथ साथ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों का मिक्सचर होता है, कंबाइन करके वो आता है। पर आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा इसे करने के लिए। लास्ट टाइम पे जो अभी एग्जाम आपका हुआ था एसबीआई पीओ का, उसके अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे थे वो कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे। उनका ही कुछ डेटा मैंने आपके सामने लगा रखा है कि वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को पिक किया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वो आपके साथ यहीं से ही पिक करेगा। क्लियर है, जैसे कि अगर हम देखें तो आपके एग्जाम में अनसर्टेन आई थी, विद वेरिएबल आया था, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसका मतलब आप सभी को अनसर्टेन का जो प्रैक्टिस करना है वो वेरिएबल के साथ में करना है। सेम अगला अगर हमने पजल देखी गई थी तो वहां 6% के साथ थी, कार ड्राइवर थे, नंबर ऑफ ड्राइवर्स के साथ, एंड किलोमीटर बेस थी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे वो 3 थे, है ना। 3 वेरिएबल के साथ थी, 6% की ही पजल थी, पर वेरिएबल 3 थे। जो कि बेसिकली आप प्री में देखो तो आपके सामने यहाँ पर 2 वाली पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 हो जाएंगे वेरिएबल्स। ठीक, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो दूसरी चीज आपको देखने को मिल रही थी वो क्या था, शेड्यूल्ड बेस्ड पजल थी, जिसमें क्या था, फ्लाइट टाइमिंग थी, 10 फ्लाइट्स के बारे में कहा था। और उसका टाइमिंग मेंशन था 4 पीएम से लेकर 6 पीएम का। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 5 मिनट्स एंड 13 स्लॉट्स। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा मेंस लेवल को टच करने की कोशिश की। ये पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और ये टाइम टेकन भी थी। तो अगर ऐसी पजल आपको वहां देखने को मिलती है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको करने गए तो शायद बाकियों के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट भी मार सकते थे, कोई इशू नहीं होता हमारा। अगला जो यहाँ पर आपको दिखा था वो सर्कुलर पजल थी, जो कि थोड़ी सी आसान थी बाकियों के कंपैरिजन में। देन उसके बाद आई थी लॉग कोडेड बेस्ड पजल, 10 स्टेटमेंट एंड रूल बेस्ड। वहां पर उन पजल को करने के लिए ये थोड़ी सी अलग है, नॉर्मल पजल जैसी नहीं होती। यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसके अंदर वो आपसे स्टेटमेंट को देता है, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको पजल को। यहां पर भी अगर इन नॉर्मल पजल में देखो तो स्टेटमेंट्स ही होते हैं, पर इसके स्टेटमेंट थोड़े रूल बेस्ड होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो रूलिंग भी उस क्वेश्चन में गिवन ही होती है। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक और यहाँ पर जो आते हैं अगले क्वेश्चंस और जो देखने को मिले थे वो कुछ ये थे आपके पास। कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन थे आपके पास, जो कि 5 मिले थे। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि कई बार बच्चे ना प्री लेवल में मेंस लेवल में जाकर पजल और सिटिंग को सिखा नहीं पाते। तो वहां पर ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगभग 8 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले थे। और ये 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम को डिसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो अभी आपके पेपर आया था वो डिफिकल्ट लेवल का आया था, और जिसमें कई बच्चे का जो एवरेज स्कोर जहां पर देखा जा गया था वो 18 से 20 के बीच में था। ठीक है, और अगर आपका पेपर 18 के 20 नंबर के बीच में आप कर पाओगे तो इसका मतलब है कि ये 8 नंबर्स का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे बच्चे जब सोचते हैं कि मैंने सिटिंग पजल नहीं आती तो हमारा मेंस नहीं निकल सकता, बट बेटा सिटिंग पजल के अलावा भी ये 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप इनको करके जा रहे हैं तो आप काफी हद तक चीजों को कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपकी मेरिट में 18 से 20 के आसपास जा रहे हैं, 8 नंबर आपने यहां से कवर कर लिए, तो 10 से 12 नंबर कहीं और से भी निकल कर आ सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक मैं कहूं तो डायरेक्शन से आप निकाल सकते हो। सेम एज इट इज यहां पर लिखा है इनपुट एंड आउटपुट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। यहां पर आप 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप कर सकते हो।
डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी आसान टॉपिक होता है, यहां से भी आप नंबर पिक कर सकते हो। तो ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, अगर आप ध्यान से देखो तो 5 6 6 और 2 6 और 2 8 8 और 4 12 हो गए, और 12 और अगर 8 को ले लें तो 12 8 हो गए कितने बेटा 20, कितने हो गए 20। अगर आपने ठीक से इन सेक्शन को भी अटेम्प्ट कर दिया तो आपका चांस 99% श्योरिटी में बदल जाता है, क्योंकि जब लेवल ही 18 से 20 क्वेश्चन का रहा है, मतलब अगर हमने इनको कर लिया तो काम हमारा हो जाएगा। तो पेपर के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मिसलीनियस सेक्शन को भी बहुत ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है। मिसलीनियस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये जो आपका एलआर का जो सेक्शन हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, जिसे हम क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, ये सेक्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आप नंबर्स को कवर अप कर सकते हैं। तो एग्जाम में जाकर इन पोर्शन को हिट करने की कोशिश करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि पैनिक नहीं होना है, अगर आपसे पजल नहीं बन रही, लेफ्ट मारकर आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? अगर आप लेफ्ट मार के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 60 मिनट का टाइम है, इनको पहले कर सकते हैं आप, इन्हें पहले करिए, देन आप पजल पर जाइए। और इस चीज को करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम भी नहीं देना। 20 मिनट का आप मान लो 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं, तो इस सेक्शन को आप निपटाने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 20 मिनट में, और अगले 40 मिनट जो है आपके पास 20 मिनट्स में इन सेक्शन को डन करने की कोशिश करिए। ये वाला सेक्शन जो है, ये तो रीडिंग स्किल पर आपके डिपेंड करता है। रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप असम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये सारे बना पाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब आप इसमें अगर आप 20 मिनट्स देते हैं तो सफिशिएंट है। अगले 40 मिनट्स में आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि आपसे कम से कम 2 पजल तो बन ही जाए, ठीक है ना। और अगर आपसे 2 पजलें बन जाती हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्कोर आपका लगभग ये 20 से प्लस जाकर, मतलब ये 25 से लेकर 27 तक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सभी को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा और आप इस चीज को इंप्लीमेंट भी करेंगे। पेपर आसान आता है, पेपर में इतने क्वेश्चन जरूर आते हैं ताकि आप कर सके, बट डिफिकल्टी लेवल वहां पर हो जाता है जब आप पजल और सेटिंग में टाइम को लगाते हैं, ठीक है। तो मेंस पास करने के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग का और मिसलीनियस को भी बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए। बाय बाय टू ऑल।